इस वीडियो में बताई गई 5 टेक्निक्स अगर तुमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो तुम अपनी पूरी क्लास में ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे जो सिर्फ 3 घंटे पढ़कर उतने ही मार्क्स ले आएगा जितने बाकी लोग 10 से 12 घंटे पढ़कर भी नहीं ला पाते। चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, स्कूल, कॉलेज या कोई प्रोफेशन, ये हर जगह वर्क करेगा। ये टेक्निक्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारा माइंडसेट, फोकस और मेमोरी को मजबूत करेंगी और तुम अपनी क्लास के 99% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे, जिससे फ्यूचर में भी तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। टॉपर्स पैदाइशी टैलेंटेड नहीं होते, टॉपर बनने के लिए टैलेंट नहीं, टेक्निक चाहिए, जो तुम आज इस वीडियो में जानने वाले हो। तो अगर तुम रेडी हो फ्रॉम एवरेज टू एब्सोल्यूट टॉपर बनने के लिए तो कमेंट्स में यस लिखो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निक 1, माइंडसेट शिफ्टिंग। सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आप स्टडी क्यों कर रहे हो? आपका स्टडी करने का मोटिव सिर्फ एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना या फ्यूचर में एक अच्छी जॉब पाना है तो समझ लो आपका माइंडसेट पहले से ही कमजोर है। क्योंकि स्टडी एक टूल है अपने ब्रेन को तेज करने का। पढ़ाई आपको सोचना सिखाती है, आपकी मेमोरी को मजबूत बनाती है, आपके डिसीजन मेकिंग को ताकतवर बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के जमाने में स्टडी को एक बोझ बना दिया गया है। स्टूडेंट्स सिर्फ इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी अपने टीनेज में ही होंगे, यानी द मोस्ट पावरफुल फेज ऑफ योर ब्रेन डेवलपमेंट। इस उम्र में अगर आप पढ़ाई से भाग गए तो आप फ्यूचर में किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, फोकस और तेज माइंड की कमी हर जगह महसूस होगी। इस जेन जी जनरेशन में सब सोचते हैं स्टडी एक बोरिंग चीज है। ये सिर्फ बोरिंग लोगों के लिए है, क्योंकि अब सब लोग पढ़ाई को बस पैसे कमाने का जरिया समझते हैं। बट रियलिटी में ये अपना सेल्फ पावर बनाने की प्रोसेस है। स्टडी कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक पावर है जो तुम्हारे ब्रेन को अपग्रेड करती है। जैसे मसल्स को जिम चाहिए, वैसे माइंड को तेज बनाने के लिए नॉलेज चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम होती है, मैं 10-10 घंटे पढ़ता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद सब भूल जाता हूँ, जैसे किसी ने माइंड में डिलीट मोड ऑन कर रखा हो। तो ऐसा क्यों होता है? यही है टेक्निक 2, रिमेंबरिंग टेक्निक। किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए बचपन से लेकर स्कूल तक हमें एक ही तरीका सिखाया गया है, रोट मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा लगाना। बट इन रियलिटी यह तरीका बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। थोड़ी देर के लिए शायद याद हो भी जाए, लेकिन धीरे धीरे सब दिमाग से निकल जाता है। कभी नोटिस किया है, कुछ टॉपिक्स बिना एफर्ट के सालों तक याद रहते हैं और कुछ टॉपिक्स कितनी भी मेहनत करो याद ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते नहीं। फैक्ट्स मीनिंगलेस होते हैं और उन्हें मीनिंगफुल बनाता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ब्रेन उसे नेचुरली याद रखता है। तो याद करने के लिए 3 छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ। विजुअल मेमोरी यूज करो, जो पढ़ रहे हो उसका माइंड मैप बनाओ। कलर्स, डायग्राम्स, विजुअल्स, ये सब ब्रेन के लिए स्टिकी होते हैं। रियल लाइफ से लिंक करो, जो याद नहीं हो रहा उसे अपनी रियल लाइफ के किसी एग्जांपल से जोड़ो। हिस्ट्री के डेट्स को बर्थ डेट से, मैथ के फॉर्मूलास को किसी गेम के रूल से रिलेट करो। फाइनमेंट टेक्निक, यानी जो पढ़ा उसे किसी को समझा दो, फ्रेंड हो, दीवार हो या खुद मिरर के सामने। जब तुम किसी चीज को सिखाते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे डीपली स्टोर कर लेता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पढ़ाई कब और कैसे करनी है। और यही है टेक्निक 3, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक लेना नहीं है। रियल पोमोडोरो का मतलब है अपने ब्रेन की काम करने की कैपेसिटी के अनुसार पूरे दिन को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करना। मॉर्निंग जोन, सुबह सुबह जब ब्रेन फ्रेश होता है, तुम्हारा फोकस लेवल हाई होता है। ये टाइम नए और टफ टॉपिक्स सीखने के लिए बेस्ट होता है। जो चीज समझ नहीं आती उसे मॉर्निंग में पढ़ो। आफ्टरनून जोन, यहाँ ब्रेन थोड़ा लो फोकस मोड में होता है, इसीलिए ये जोन बेस्ट है रिविजन और रिकॉलिंग के लिए। जो पहले पढ़ा था उसे वापस याद करो या माइंड मैप बनाओ। शाम का समय, शाम में फोकस मॉडरेट होता है, तो यह वक्त होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सब सॉल्व करो इस जोन में। हमारा ब्रेन हर वक्त एक जैसा परफॉर्म नहीं करता, कभी वो क्रिएटिव मोड में होता है, कभी एनालिटिकल, कभी टायर्ड। अगर तुम इस नेचुरल साइकिल के अगेंस्ट काम करोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। इसलिए पढ़ाई को छोटे छोटे सेशंस में तोड़ दो, जैसे 25 मिनट डीप स्टडी, 5 मिनट रेस्ट, फिर से 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट रेस्ट। इससे तुम्हारा फोकस रिचार्ज होता रहेगा और बिना स्ट्रेस के तुम 3 से 4 घंटे तक पढ़ते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी इसका यूज अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी में भी करो। टाइमर सेट करो, सब अपना टास्क करो, ब्रेक में एक दूसरे को रिवाइज कराओ। इससे अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है या नहीं। टेक्निक 4, रिकॉल मास्टरी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोडिगर की स्टडी के अनुसार जो स्टूडेंट्स सिर्फ रीड करते हैं उनकी रिटेंशन सिर्फ 30% होती है और जो एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं उनकी रिटेंशन 80% से भी ज्यादा होती है। यानी पढ़ा सबने, लेकिन याद सिर्फ उसे रहता है जो उसे रिकॉल करना सीख गया। एक्टिव रिकॉल मतलब जो पढ़ा उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करो। खुद से क्वेश्चंस बनाओ या किसी को एक्सप्लेन करो। ये मेथड तुम्हारे ब्रेन को एक्टिव बनाता है और वही इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक बार याद करने से काम नहीं चलेगा। स्टडीज कहती है किसी भी मेमोरी को टेम्पररी से परमानेंट बनाने के लिए उस टॉपिक को कम से कम 7 बार रिवाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे चैप्टर्स, 7 बार तो छोड़ो, लोग एक बार भी प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करते। और यहीं आती है स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। नया चैप्टर खत्म करते ही अगले दिन एक बार रिवाइज करो, 3 से 4 दिन बाद सेकंड रिवीजन, 10 से 12 दिन बाद थर्ड रिवीजन, फिर उसके बाद गैप को धीरे धीरे बढ़ाओ। ये गैप बेस्ड रिवीजन तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और एक मेथड है SQ3N मेथड। S फॉर सर्वे, चैप्टर का ओवरव्यू लो। Q फॉर क्वेश्चन, अपने माइंड में क्वेश्चन बनाओ। R फॉर रीड, केयरफुली पढ़ो। R फॉर रिसाइट, बिना देखे रिकॉल करो। R फॉर रिव्यू, रेगुलर इंटरवल्स में रिवाइज करो। बस यही टेक्निक्स यूज करके तुम अपनी मेमोरी को परमानेंट बना सकते हो। टेक्निक 5, एनवायरमेंटल सेटअप।
जेम्स क्लियर ने अपनी फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आप जो हो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके एनवायरनमेंट का होता है। सोचो, जब आप किचन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ खाने का मन करता है, बेड पर जाते ही नींद आती है, पार्टी में जाकर म्यूजिक सुनते ही डांस करने का मन करता है। तो वैसे ही अपने स्टडी टेबल पर बैठते हो तो आपका ब्रेन उस एनवायरनमेंट को पढ़ने से लिंक करता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, स्टडी के लिए एक फिक्स्ड और सेपरेट जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे फोन स्क्रॉल कर रहे हो और वहीं पे खाना भी खा रहे हो। ये सब चीजें एनवायरनमेंट को कंफ्यूज करती हैं और ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब फोकस करना है। जब भी पढ़ने बैठो फोन को बंद कर दो या दूसरे रूम में रख दो। लोग कहते हैं कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन असली फोकस तो 1 घंटे का भी नहीं होता। क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी फोकस। कोई प्रॉपर क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडीइंग एनवायरनमेंट तैयार करो। यही सारी टेक्निक्स यूज करके तुम एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट की तरह माइंडसेट जरूर बिल्ड होगा। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी स्टडी करने की प्रोसेस को थोड़ा सा भी इंप्रूव किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसे ही और सेल्फ इंप्रूवमेंट करने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई ऐसा है जिसकी स्टडी टेक्निक तुम बेटर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप 2026 आने से पहले अपनी लाइफ में एक अल्टीमेट कमबैक करना चाहते हो मेंटली एंड फिजिकली, लेकिन कैसे, वो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।